बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की, जिसमें इमरान खान ने खातून जज से मुआफ़ी मांगने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मौखर कर दी है। चेयरमैन PTI ने 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने कहा, गुज़िश्ता समात में एहसास हुआ कि उन्होंने लाइन क्रॉस की। यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। तहरीरी हुक्म में अदालत ने इमरान खान की जानिब से मुआफ़ी पर इत्मीनान का इजहार किया। करार दिया कि बयान हल्फी दें तो उसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। चेयरमैन PTI की रोस्ट्रम पर की गई मुकम्मल गुफ्तगू हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद होते होते रह गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू होते ही इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा, मेरी 26 साल की जिदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए है। गुज़श्ता समात पर अंदाजा हुआ कि अदालत समझती है मैंने लाइन क्रॉस की। खातून जज के पास जाकर अपने अल्फाज की वजाहत करने के अलावा मुआफ़ी भी मांग सकता हूँ। तौहीन अदालत की नीयत थी, न कभी करूँगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान से कहा, आपके बयान को सराहते हैं। तौहीन अदालत की बिला वजह कार्रवाई हमारी भी मंशा नहीं होती। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, अगर अदालत समझती है कि मुतमईन करने के लिए कुछ और करूं तो भी तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, ये आप पर है, आप क्या कहते या करते और कंडक्ट क्या दिखाते हैं। अदालत ने इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत करते हुए समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई अभी सिर्फ मौखर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन पर वाज़े किया है कि खातून जज से मुआफ़ी मांगने वाली बात अगर वो बयान हल्फी की सूरत में दें तो उसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पल में तोला पल में माशा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खातून जज को धमकाने पर अदालत में मुआफ़ी मांगी। बाहर आकर वफाकी वजीर को धमकाने लगे। बोले, राना सनाउल्लाह, तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को तो हम तैयार नहीं थे, इस मरतबा पूरी तैयारी से आएंगे। ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है और जो सबसे खौफनाक बुत खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इन्होंने अपनी चोरी बचा ली थी और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 50 साल के बाद इतनी महंगाई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हफ्ते को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पूरा जोर लगाना है। मैं उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी रही थी, जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, डीजल ने 2 धरने दिए, गांव पे टांगने वाली बिलावल ने उसे 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। यहाँ अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, तो फैसला मैं करूंगा। इमरान खान को इस्लामाबाद का मुहासिरा नहीं करने दिया जाएगा, वफाकी हुकूमत ने वाज़े कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सूबाई हुकूमतों ने वफाक के खिलाफ मार्च का साथ दिया तो गवर्नर राज समेत आइनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है कि चेयरमैन PTI इजाज़त लेकर एहतजाज करे तो कोई हर्ज नहीं। जुल्फ़िकार इकबाल की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गवर्नर राज समेत तमाम आइनी ऑप्शन को सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। गवर्नर राज, जाहिर है अगर हालात ऐसे वारंट करें और हालात ऐसे हों तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन जमहूरी हुकूमतों की ये हमेशा चॉइस रही है कि वो ख्वाहिश भी रही है कि वो इस हद तक ना जाएँ। दूसरी बड़ी अच्छी ऑप्शन है उनके पास, आप आएँ पार्लियामान के अंदर आएँ, अंदर आके हुकूमत बदल दें। मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयानात मुखालफीन को बहुत चुभते हैं। चारों तरफ से मुहासरा करने और हमला करने की बात पर क्या राना सनाउल्लाह खामोश रहें? अगर इजाज़त लेके आना चाहते हैं, हुकूमत को ये श्योरिटी कराते हैं कि आप अपने दायरे के अंदर रहेंगे आईन और कानून के, तो आपके एहतजाज का हक है, आप जलसे कर रहे हैं, कोई रुकावट। लेकिन अगर ये हो कि वो आके इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे तो इत्तलान अर्ज है कि अब मुहासरों का दौर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस पर तबसरा करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि घर जाने की बारी आई तो इमरान खान ने माफी मांग ली, जबकि वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इमरान खान माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं, उन्हें एक और यू टर्न मुबारक हो।
हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर ड्रोन शेलिंग करने की वार्निंग दे दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वफाक को पुलिस नफरी फराहम न करने वाले सूबों के खिलाफ आइन के मुताबिक एक्शन होगा। मजीद क्या कहना है उनका, सुनते हैं। से आपने पुलिस मांगी है तो 2 सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है, अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है। सर ये बताएं कि ड्रोन कोई शेल से शेलिंग के लिए बिल्कुल हम वो सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को जल्दबाजी न करने और असम्बली में वापस जाकर किरदार अदा करने का मशवरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने अरकान को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उल्टा पड़ गया। अदालत ने PTI के अरकान को उनका असल फरीजा याद दिलाया, ज़िमनी इंतखाबात पर भारी अखराजात का भी बताया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का फैसला तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग जैसा करार दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पार्लियामान में किरदार अदा करना ही अरकान का असल फरीजा है। सैलाब से तबाही और मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। रियासती मामलात पर बर्दाश्त और वज़ादारी से चलना पड़ता है। जल्दबाजी ना करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं, पार्टी से हिदायत ले लें। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, इस्तीफा देना रुकन असम्बली का इनफरादी मसला है, PTI बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है? अदालत स्पीकर को अपना अख्तियार इस्तेमाल करने से कैसे रोक दे? कासिम सूरी ने एक पैराग्राफ में 123 इस्तीफों की मंजूरी का लिख दिया, किसी का नाम नहीं लिखा। ये एक गलत मिसाल है। आज आपको ठीक लग रहा होगा लेकिन कल भुगतना पड़ सकता है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन का मुकदमा भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ इशाइये में शिरकत की। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, वजीर आजम पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ के आलमी फोरम पर अहम राब्ते जारी। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ अशाइये में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा शुदा सूरत हाल से आगाह किया। सैलाब के बाइस ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हालत ज़ार के बारे में बताया। वज़ीर आज़म की आज जापान, बेल्जियम और मलेशिया के वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट की लॉबी में तस्वीरी नुमाइश का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान मिशन ने सैलाब की तबाही से दुनिया को आगाह करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी से बैठक के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया था। कहा, मुश्किल घड़ी में आलमी बिरादरी को आगे आना होगा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आलमी बिरादरी से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लाखों सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने पर एंजेलिना जोली का शुक्रिया अदा किया। एंजेलिना जोली और गुमनाम हीरोज की हमदर्दी हमेशा याद रखी जाएगी। लाखों सैलाब मुतासरीन की आवाज बनने पर एंजेलिना जोली के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम। कहा, एंजेलिना जोली और दीगर गुमनाम हीरोज की मुतासरीन की आवाज बनने का खैर मकदम करते हैं। मुतासरीन की जिंदगियाँ जरिए मौत सैलाब से तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बनाए पनाहगुज़ीन की नुमाइंदा ख़ुसूसी एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कश्ती में सहवन और दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में गयी। ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात में उनकी ज़रूरियात मालूम की। एंजेलिना जोली ने सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई।
उन्होंने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन का दौरा भी किया। कहा सैलाब से होने वाली तबाही का दुनिया को अंदाजा ही नहीं। आलमी बरादरी से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा भी किया। I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. एंजेलिना जोली ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज की तारीफ की। कहा हर जगह पाक फौज को अवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। I'm here as a friend to Pakistan and to the many warm friends and relationships I have here, and will continue to return. My heart is very, very much with people at this time. एंजेलिना जोली इससे कबल 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के बाद भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद और हिमायत पर जापान से इज़हार तशक्कुर। जापानी सफ़ीर ने सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों की तारीफ़ की और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से जापानी सफ़ीर ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इक़दाम में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जापानी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख और जामभाग अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में हमारे आलमी शराकतदारों की मदद अहम होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ऑडियो लीक केस में दूसरे नोटिस पर FIA साइबर क्राइम की इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए हैं। FIA ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अयाज और इंक्वायरी ऑफिसर मुनीब अहमद ने शौकत तरीन से टेलीफोनिक कॉल के बारे में पूछगछ की। शौकत तरीन सवालनामा साथ ले गए और कहा वकील से मशवरा करके जवाब दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर शौकत तरीन को दोबारा भी तलब किया जाएगा। बुज़दार हुकूमत ख़त्म हो गई, बदउनवानियों की कहानियाँ ख़त्म ना हुई। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में 75 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। फ्रॉड और गैर कानूनी भर्तियाँ भी बेनकाब हो गईं। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस के नो बॉल जारी, करप्शन कहानियों का सिलसिला न रुक सका। ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट ने कौमी खजाने में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी। रिपोर्ट ने माली साल 2019-20 के दौरान फ्रॉड और गैर कानूनी भर्तियों का भी भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ मंसूबों में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ की गयी। तरक्याती मंसूबों में फंड्स की खुर्द-बुर्द और कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में इजाफी अखराजात और अलाउंस के नाम पर भी बेकायदगियों का पर्दा चाक। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जहां ज़ाती असासे बढ़ाने में मसरूफ रहे, वहां करप्शन के बाजार भी गर्म रखे। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब मुतासरीन की मदद पर इज़हार तशक्कुर, मुआशी ताउन को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। और भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का सिलसिला जारी। भारतीय तहकीकाती इदारे का 10 रियासतों में क्रैकडाउन। दहशत गर्दी के शुबे में मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। दादू में चारा ना मिलने से मुतादिद मवेशी मर गए हैं। खैरपुर की रिहायशी खातून की दुहाई पर पाक फौज मदद के लिए पहुँच गई। कराची और पेशावर के दरमियान रेलवे ट्रैक 1 अक्टूबर से बहाल होगा। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। दादू में छंडन मोरी के करीब मुतासरीन के माल मवेशी बह गए। चारा न मिलने से कई बकरियां भी मर गईं। जानवरों में बीमारियां भी फैलने लगीं। शहदादकोट की जिला इंतजामिया ने आफत ज़दगान की मजबूरियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुतासरीन को राशन का लालच देकर सड़क की सफाई पर लगा दिया। सफाई करे भूख था मरूं काशे भी कोने को बचन के पेट पालण के लाइ जेको आहे
मुसीबत में पिया आहियूं। असांखे ॾिनो बि कुझु कोन कने, सफ़ाई था कयूं। हीअ हालियत आहे, हे असांजी हालत आहे। मिक्स पार्टी जो कमु असां जेको आहे बोड मुतासिर कयूं था। खैरपुर की रिहायशी खातून की दुहाई पर पाक फौज का बरवक्त एक्शन, मुतासरा खातून को टेंट, राशन, मच्छरदानियां, कपड़े और दीगर सामान फराहम कर दिया। गाँव के 150 खानदानों को भी इमदादी सामान दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रतौर डेरों में इमदादी कैंप का दौरा किया, मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकामात दिए। उधर सैलाबी पानी से बंद कराची और पेशावर रेलवे ट्रैक 1 अक्टूबर से बहाल होगा। नवाब शाह पटीदन सेक्शन पर 24 घंटे काम जारी है। ट्रैक से पानी कम होने पर फ्रीट सर्विस जुज़वी बहाल कर दी गई। रेलवे ऑपरेशन की मौतली से फाका कशी का शिकार कुलियों में पाक फौज ने राशन तकसीम किया। कोटरी बैराज से आखिरी सैलाबी रेला भी गुजर गया, जिसके बाद समंदर की तरफ पानी का अखराज 2 लाख क्यूसिक से नीचे आ गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब के बायस ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। 19 लाख अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर इलाकों में 73% घरानों के पास खुराक खरीदने के भी पैसे नहीं। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई बीमारियों की तरह गुर्बत और अफलास के फैलने का भी खदशा। आलमी बैंक ने ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे का खतरा भांप लिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में 73% घरानों के पास खुराक खरीदने के पैसे नहीं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह में मामूल से 67% ज़्यादा बारिशें हुई। मुतासरा इलाकों में 19 लाख अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई इमदाद की ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतासरा इलाकों में 5,10,000 से ज़ायद लोग ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के बिल्कुल करीब पहुँच चुके। सैलाब से पाकिस्तान के 81 अज़ला में 3 करोड़ 30 लाख आबादी मुतासिर हुई। ज़राई अराज़ी, लाइव स्टॉक और जंगलात को शदीद नुकसान पहुँचा। आलमी बैंक के मुताबिक सिंध में 12 लाख हेक्टर ज़राई अराज़ी को नुकसान ने लाइव स्टॉक और ज़राई पैदावार पर मनफी असर डाला। चावल की 80%, कपास की 88% और गन्ने की 66% पैदावार मुतासिर हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब के बाद महंगाई की वजह से भी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ। कराची में डेंगू के बाइस मज़ीद 3 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान शहर में मज़ीद 297 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। समग्र नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है ये। बिल्कुल, अभी केसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बात वो भी मुसलसल बढ़ रही है और शहर में 3 मजीद अफराद जो हैं जान की बाजी हार गए हैं। एक आदमी ज़िला जनूबी और एक आदमी ज़िला कोरंगी में जो है वो जहाँ बहक हुआ है। जहाँ बहक होने वाले खातून का ताल्लुक ज़िला बस्ती से है। रवां बस जो है रवां बस के मामले में अभी तक तो 30 अमवात जो हैं वो सामने आई हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है अभी जो अभी रिपोर्ट नहीं हो रही। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डाटा भी शेयर नहीं कर रहे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि ख्वाजा सराओं का बिल खिलाफ शरीयत नहीं। बाज़ अफराद ने बिल का गलत तासुर फैलाया और मनफी तस्वीर पेश की। इजहार राय हम सब का हक है मगर डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। पार्लियामेंट शरीयत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं करेगी। कुछ दोस्तों ने इसको इस तरह से ट्विस्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये तो एक हम जिन्स परस्ती का दरवाज़ा खोल दिया गया है, अब ये शादियां भी हो रही हैं या होंगी। ये जो खाका कशी की गई कि शायद सारे का सारा कानून ही कुछ ऐसा नेगेटिव है। इस कानून के चंद एक शिक्के हैं जिनमें सबसे पहले डिफाइन किया, तशरीह की गई है कि ख्वाजा सरा कौन होंगे और उसमें लिखा गया है कि जो पैदाइशी तौर पे या पैदाइश के बाद उनमें वो सिम्टम्स आ जाएं जिसकी वजह से वो जिस सिन्फ से गर्दाने जाते हैं उस सिन्फ के अगेंस्ट उनकी जो शख्सियत है और उनकी जो वज़ाकता है वो नज़र आए। इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि एक अच्छा खासा जो शख्स है वो भी खुद ब खुद ये हो जाएगा। उस रिकग्निशन और आइडेंटिटी के बारे में 2 शिक्कें डाली गई जिसकी अब जो तब्दीली है कानून में वो पार्लियामान में आएगी। राइट टू इनहेरिटेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक है और शरीयत में भी जो उनकी सिन्फ है उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये मामला अगर ज़्यादा बारीक है तो इस पर फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला जो है वो हरफ़े आखिर होगा। उसके बाद पार्लियामान भी कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो कि शरीयत से मुतसादिम हो।
चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज ने ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान क़िबला अयाज ने कहा कि जिन्स के इजहार से फसाद के दरवाजे खुल जाएंगे। ख्वाजा सराओं के हुकूक के हवाले से हमने बहुत ही जामे मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन इस वक्त 2018 के एक्ट के अंदर जो जिनसी इजहार है, एक तो शनाख्त है, शनाख्त के हवाले से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इजहार के हवाले से मसला है और उसमें हमें और बहुत ही संजीदा और फहमीदा अफराद को इस बात का एक इम्कान की हद तक है कि इससे बहुत ही मफासिद के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। अब भी मौका है कि अब जो तरमीमी मरहले में एक कोशिश की जा रही है कि उसमें दोबारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को एतमाद में लिया जाए और हम फ़िक़ी हवाले से भी और फ़नी हवाले से भी सिफारिशात देंगे, तैयार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम फिर एक बेहतर रास्ते की तरफ जाने में कामयाब हो जाएंगे। और डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी कहते हैं हमारे बॉलर्स अपनी ही कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे, बाबर आजम को गलतियों से सीखना होगा। हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स जिनको चांस मिल रहा है वो मिस कर रहे हैं अपने एक कंडीशन में खेलने जिसमें सारी ज़िंदगी खेले कूदे बड़े हुए आप, एंड देन उन्हीं पिचेस को आप रीड नहीं कर पा रहे, उन्हीं पिचेस पे आपने बॉलिंग कैसी करनी है। मुझे कोई स्लो वन बॉल नज़र नहीं है, एक स्लो वन बॉल नज़र आई दानी की तरफ से जो कि स्क्वायर लेग कैच हुआ सॉल्ट कर हारिस को आपने T20 PSL से उठाया है उस लड़के को, तो एज अ ओपनर उठाया आपने, उसने ओपन ही किए, जो भी 1-2 50 किए उसने ऊपर से ही किए। 7वें नंबर का वो एक होता ना एक मसल नज़र आते हैं प्लेयर के, एक जानदार के, वो छक्के भी मार लेंगे आखिरी अगर 1.5-2 ओवर बाकी हैं, मुझे ऐसे उस लड़के में नज़र नहीं है। हाँ, पिच के हिसाब से बाबर को थोड़ा सा प्लान चेंज करके, गलतियां हुई हैं और होंगी गलतियां, लेकिन उससे सीख भी ले तो ज़्यादा अच्छा एज अ कैप्टन। और बाहर जो मैनेजमेंट बैठी है, कोचेस बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाओगे खुश दिल को तो मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, बॉलिंग में यूटिलाइज करूंगा। कराची के इलाके कोरंगी क्वार्टर्स में लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल लड़की के साथ कई मरतबा ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान मुगल। कोरंगी 100 क्वार्टर के इस 2 कमरे के खस्ता हाल घर में बुध को लड़की की मौत का दिलखराश वाक़या पेश आया था। लड़की के वालिद का कहना है कि वो मजदूरी से लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बेटे को हमसायों के घर से अपने घर में भेजकर दरवाजा खुलवाया गया तो कमरे में बेटी की फंदा लगी लाश मौजूद थी। बड़ा वाला लड़का आया था, उसने जाके दरवाजा खोला, फिर अंदर गया तो जब ऊपर रहते हम लोग, ऊपर जैसे ही गेट खोला मेरी बेटी लटकी हुई थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई तो इंकिशाफ हुआ कि इसे एक बार नहीं बल्कि कई बार हविस का निशाना बनाया गया। पुलिस ने बाप की मुद्दत में कत्ल और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और DNA के नमूने हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद लड़की को इब्राहिम हैदरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। लाहौर में 1500 रुपए के जूतों ने 15 लाख की वारदात बेनकाब कर दी। कैसे? तफसीलात उमर याकूब की इस रिपोर्ट में। कहते हैं चोर जितना भी शातिर हो निशानी छोड़ ही जाता है और एक छोटी सी गलती उसे हवालात पहुंचा देती है। लाहौर के इलाका नौलखा में हुई एक ऐसी ही वारदात। निजी कंपनी के राइडर ने बैंक से 15 लाख कैश निकलवाया। जैसे ही बाहर निकला तो उसे 2 डाकुओं ने लूट लिया। दिन दिहाड़े होने वाली वारदात की इतला पुलिस को मिली तो माहिर तफ्तीशी खोज लगाने पहुंच गए। कुछ फासले पर लगे CCTV कैमरे में डाकुओं का हुलिया नजर आया। जब थाने पहुंचे तो पुलिस की हाजिर दिमागी काम कर गई। वो तमाम तर हुलिया जो हमें CCTV फुटेजेस में नजर आया और वो शूज स्पेसिफिकली वो शूज और जो कॉलर का भतीजा है वो उसके शूज आपस में मैच कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो मुद्दई था वो हमारा मुल्जिम निकला। मौसूफ ने भतीजे को साथ मिलाया और वारदात का मंसूबा बनाया, लेकिन अनाड़ी डाकू ये भूल गए कि वारदात के बाद कपड़े और जूते तब्दील करना थे। बरातन रोड के पैपों का काम करता था, उनका चेक था 15 लाख का। घर में मसला चल रहा था तो इसकी वजह से मैंने ये प्लान बना के कैश मैंने इन्हें
दिया। चाचू ने प्लान बनाया था कि ऐसे मैं बैंक से पैसे लेके आऊँगा तो फिर आगे तुमने मेरे ऑफिस के पास मेरे से पैसे खींचने हैं और चले जाना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे कैमरा लगा हुआ, तो मेरे शूज़ की वजह से मैं पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से 15 लाख रुपए नकदी, असले और डकैती की जाली वारदात का भांडा फोड़ने वाले शूज बरामद कर लिए हैं। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। लाहौर में राह चलती खवातीन की वीडियो बनाकर अपलोड करने पर एहलकार को नौकरी से फारिग कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने एहलकारों के नफ्सियाती टेस्ट करवाने का इंदिया दे दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 67 लाख गाड़ियों का शहर लाहौर, ट्रैफिक का पहिया रमा रखने वालों को सोशल मीडिया की लत ऐसी लगी कि इखलाकियात का पास रहा न ड्यूटी का लिहाज। दौरान ड्यूटी सड़क पे खड़े ट्रैफिक एहलकार ने राहगीर खवातीन की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दी। मामला सामने आया तो हुक्काम ने एक्शन लिया और कांस्टेबल इमरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हमारे माशरे में खवातीन हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जिनकी ज़िम्मेदारी है, अगर उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ आएगी तो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। हुक्काम का कहना है कि सड़कों पर तैनात तमाम वार्डन्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जिन लोगों का हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हुआ कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो सोशल मीडिया करते हैं, उनका हम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी करा रहे हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करवा रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के 2500 के लगभग एहलकार ट्रैफिक का पहिया रमा रखने के जिम्मेदार हैं। हालिया वाक़या ने डिसिप्लिनरी फोर्स की साख को बुरी तरह मजरूह किया है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक और खूबसूरत जोड़ी की राहें जुदा हो गईं। अदाकार फिरोज़ खान और उनकी अहलिया अलीज़े सुल्तान ने सोशल मीडिया पर अलहदगी की तस्दीक कर दी है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार फिरोज खान और उनकी अहलिया अलीज़े सुल्तान खान की शादी टूट गई। फिरोज खान की अहलिया अलीज़े सुल्तान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इल्जाम लगाया था कि फिरोज खान 4 साला शादी में उन्हें जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। बहुत सोचने के बाद अलहदगी का फैसला कर डाला। अहलिया के बयान पर उठने वाले सवालात पर फिरोज खान ने भी खामोशी तोड़ दी। अलहदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि अदालतों के इंसाफ पर यकीन है। 3 सितंबर को तलाक हुई तो 21 सितंबर को अदालत के जरिए आधा घंटा बच्चों से मुलाकात की। फिरोज खान ने खुद पर लगे इल्जामात का जवाब न देते हुए ये भी कहा कि अलीज़े सुल्तान मेरी साबका अहलिया और उसके बच्चों की वालदा हैं, इसलिए उसकी सपोर्ट जारी रखेंगे। नवीन अली, समा, लाहौर। खबरों की अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।